बच्चों, आज हम लोग तने के रूपांतरण के विषय में पढ़ेंगे। जैसे हमने जड़ों के रूपांतरण पढ़े थे, इसी तरह से अब तने में किस तरह से अलग अलग प्रकार से रूपांतरण होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। और मुख्य रूप से ये रूपांतरण किस लिए होता है? भोजन संचित करने के लिए, या कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ वातावरण में आ जाती हैं, उनसे सुरक्षा कर देने के लिए। और एक कारण और होता है कायिक संवर्धन। कायिक संवर्धन का मतलब क्या हुआ? जब पौधे बीज से नया पौधा ना निकलकर पौधे के ही किसी भाग से नया पौधा जब निकलता है तो उसको हम कहते हैं कायिक संवर्धन। तो कायिक संवर्धन में तना भी अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसमें हम अब देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है भूमिगत तने। जो तने भूमि के नीचे उगते हैं वो किस किस तरह से अलग अलग नामों से जाने जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो भूमिगत तने जो हैं, क्यों ये भूमिगत हैं? ये पर्णहरिम, क्योंकि वैसे आप देखते हैं जो तने शाक होते हैं, शाक पौधे होते हैं, जैसे कि पालक हो गया, है ना, जितने भी पौधे एक वर्षीय होते हैं, जिनके तने हरे होते हैं, कोमल होते हैं, वो सारे पौधों में हरा किस लिए होते हैं? वो क्योंकि उनमें पर्णहरिम पाया जाता है, इसलिए वो हरे रंग के होते हैं। और उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है पत्ती के अतिरिक्त, ठीक है। लेकिन कुछ मुख्य रूप से जो तने भूमि के नीचे निकल रहे हैं वो उनमें पर्णहरिम का अभाव होगा, मतलब वो हरे नहीं होंगे। इसी कारण जो है इनकी आकारिकी जो है वो जड़ों की तरह दिखाई पड़ती है। लेकिन हम कैसे अंतर कर सकते हैं? क्योंकि ये जड़ें भी भूमि के नीचे ही होती हैं, और जब तना भी भूमि के नीचे होने लगेगा तो हम अंतर कैसे कर पाएंगे? तो अंतर के लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा? जो मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताया था, तने के सामान्य लक्षण। जो सामान्य लक्षण आपने पढ़े थे, जो संरचनाएं तने में पाई जाती हैं, अगर वो भूमिगत संरचना में आपको दिखाई पड़ रही हैं तो आप उसको तना कह सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि मुख्य विशेष जो लक्षण है वो है पर्व और पर्व संधियों का। तो जब पर्व और पर्व संधियां आपको अगर दिखाई पड़ रही हैं किसी भूमिगत संरचना में तो वो जड़ नहीं है, वो तना कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि पर्व संधि, पर्व, शल्कीय पत्तियाँ, अपस्थानिक जड़ें, शीर्षस्थ और कक्षस्थ कलिकाएं, ये सब अगर उपस्थित हैं किसी भूमिगत संरचना में तो वो तना कहलाएगी। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं भूमिगत तने में। पहला है प्रकंद। बच्चों, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया जा रहा है। ये भी एग्ज़ाम्स में कई बार आता है, पूछा जाता है। तो पहला है प्रकंद। अब प्रकंद हम किसे कहते हैं? जो तने भूमि में क्षैतिज रूप से, क्षैतिज आपको पहले भी मैंने बताया था, जैसे ये भूमि है, भूमि के नीचे की तरफ क्षैतिज रूप से जो तना बढ़ेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो तना पृथ्वी के समानांतर बढ़ेगा उसे हम कहते हैं प्रकंद। और ये कैसे होते हैं? अनियमित रूप से वृद्धि करते हैं, इनका कोई आकार प्रकार नहीं होता। ये मुख्य रूप से किस लिए होते हैं? भोजन को संचित करने के लिए। भोजन संचित करके ये मोटे मांसल हो जाते हैं और इनमें पर्व और पर्व संधियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त इनमें कक्षस्थ कलिकाएं भी पाई जाती हैं, जो किस काम में आती हैं? आगे नया पौधा उत्पन्न करने के लिए पाई जाती हैं। ये सब जो हैं सुप्तावस्था में रहती हैं। सुप्तावस्था माने इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं, और जब अनुकूल अवस्था आती है तो ये अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अदरक और हल्दी। कभी आप लोग अदरक और हल्दी का पौधा उखाड़ कर देखिए तो आपको दिखेगा कि अदरक और हल्दी कभी नीचे ज़मीन में सीधा सीधा नहीं निकलता है, ये हमेशा क्षैतिज दिशा में नीचे की तरफ बढ़ता है। तो अदरक और हल्दी ज़मीन के नीचे हैं, परंतु ये जड़ें नहीं हैं बल्कि तना है। फिर आता है दूसरा घनकंद। घनकंद भूमि के नीचे ऊर्ध्वाधर रूप में। अब आपको यहीं से दोनों में अंतर कर लेना है। प्रकंद और घनकंद में अंतर क्या हो गया? अब यहाँ पर ये इस तरह से क्षैतिज रूप से जो वृद्धि करे, ऊर्ध्वाधर रूप से मीन्स सीधा नीचे की तरफ खड़ा खड़ा जो वृद्धि करेगा तना, वो कहलाएगा घनकंद।
ठीक है। और इनका जो है आकार प्रायः गोलाकार हो सकता है या चपटा भी हो सकता है। इनमें भी पर्व और पर्व संधियाँ पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? अरवी। इस सीज़न में आपने देखा होगा अरवी बहुत आती है। अरवी जो है वो ज़मीन में लंबा लंबा नीचे की तरफ बढ़ती है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जो आप लोग जानते हैं, जिमीकंद, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में सूरन कहते हैं। तो वो भी ज़मीन में नीचे की तरफ लंबाई में बढ़ता है। फिर तीसरा है कंद। कंद जो है वो प्रायः आकार में गोलाकार या अंडाकार हो सकता है और इसका निर्माण भूमिगत शाखाओं के शीर्ष, मतलब अब आप इसको कैसे समझेंगे? कंद क्या होता है? कंद जो है, जैसे ये मान लीजिए ये तना है ऊपर का और नीचे की तरफ जो भूमिगत तना है वो जब इससे निकलने वाली कई सारी शाखाएं हैं और उन शाखाओं के सिरे जब फूलने लगते हैं, ठीक है, ये जो इसमें अब भोजन संचित होगा इसको हम कहेंगे कंद, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? आलू। आपने आलू कभी उखाड़ कर आलू का पौधा देखिए तो वो जो है डायरेक्ट नीचे नहीं फूले होते हैं, वो सिरों पर जाकर, शाखाओं की सिरों पर जाकर फूले हुए मांसल होते हैं। और इनमें भी जो आपको आँख, जिसको कहते हैं नहीं, आलू में जो आँख आपको दिखती है वो आँख नहीं, असल में उसकी क्या होती है? पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं, ठीक है। और यहीं से ये इसकी जो है गड्ढे नुमा जो संरचना होती है उसी के अंदर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। तो आँख जो बोलते हैं वो एक आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन अब आप विज्ञान पढ़ रहे हैं और इसको डिटेल में जान रहे हैं तो अब आप इसको क्या कहेंगे? वहाँ पर क्या है? कक्षस्थ कलिका है। यही कक्षस्थ कलिका जो है वो बाद में नए पौधे को जन्म देती है। यहीं से अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी और वो नए पौधे को जन्म देंगी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है शल्क कंद। शल्क कंद क्या है? ये भूमि के भीतर उगने वाले रूपांतरित पौधे हैं जिसमें तना बहुत ही छोटा हो जाता है, एकदम लघु हो जाता है और तश्तरी का आकार ग्रहण कर लेता है। और इसमें जो भोजन होता है वो तने में ना इकट्ठा होकर इसके शल्क पत्रों में एकत्रित होता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका प्याज और लहसुन, ठीक है। आपने जब प्याज देखा है, प्याज तो सभी ने देखा होगा, प्याज में जो एक ऐसा हिस्सा होता है, इस तरह से प्याज है, ठीक है, और लहसुन भी इसी तरह आपको दिखता है। तो आपको जो ये इस तरह का ये हिस्सा होता है जिसको आप काट कर फेंक देते हैं, वही असल में इसका तना होता है, चपटा हुआ तश्तरी नुमा। और ये जहाँ पर आप जो चीज़ खाते हैं, जो इसका फूला हुआ भाग मांसल आपको दिखता है, वो होता है उसका तने में पाया जाने वाला शल्क पत्र, ठीक है। तो वही शल्क पत्र जो है वो भोजन संचित करता है। तो बच्चों ये हो गया आपका तने का रूपांतरण, ठीक है। वो भी कौन से तने का है? जो भूमि के नीचे हैं। ये हमने जो 4 प्रकार पढ़े हैं वो क्या हैं? भूमिगत तने के रूपांतरण हैं।